जैसा कि आपको पता है ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव टॉपिक चल रहा था, ठीक है। और इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव का, ठीक है। तो डालेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पैसिव में नंबर ए अफर्मेटिव सेंटेंस। जितनी भी पैसिव आपको बताई गई हैं उनकी आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है कि किस टेंस की पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है ना। देखिए इसका फार्मूला देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें इज, एम, आर, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए बीइंग आएगा, बीइंग। आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कई बार बताया गया है, ठीक है। किसी भी टेंस की पैसिव हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बाई आ गया और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर। एग्जाम्पल दे देंगे। अफर्मेटिव का माई ब्रदर इज टीचिंग मी, ठीक है। ये सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है, ठीक है। चेंज करना है किसमें, पैसिव में। देखिए कई बार आपको बताया है एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इधर ऑब्जेक्ट बना देंगे इसका, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट है। आपने टेबल अच्छे से याद की होगी, ठीक है, प्रोनाउन वाली। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आई आ गया। आप देखिए सब्जेक्ट आ गया। फार्मूला देखते जाइए, वही चीज यूज करते जाइए, ठीक है, कैसे हो जाएगी। सब्जेक्ट आ गया आई, आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, एम, एम आ गया। उसके बाद किसका यूज करेंगे, बीइंग का। बीइंग आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है, टीच, टॉट, टॉट। तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे टॉट, TAUGST, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, वाई आ गया। और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट है माई ब्रदर। इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, ऐसा ही कर जाएगा ये माई ब्रदर। तो ये पैसिव हो गई, ठीक है। आई एम बीइंग टॉट बाई माई ब्रदर, ठीक है। अब देखिए नंबर बी, निगेटिव देखते हैं। निगेटिव देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस की पैसिव। फार्मूला है इसका, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दी जाएगी। यानी फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, एम, आर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग हो जाएगा। नोट आ गया। उसके बाद बीइंग। आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद वाई और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए नेगेटिव सेंटेंस का। सी इज सेलिंग फ्रूट्स। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट हो गया सी, ऑब्जेक्ट क्या है
ऑब्जेक्ट हो गया फ्रूट्स, ठीक है, और यहाँ पर नॉट होगा, सी इज नॉट सेलिंग फ्रूट्स, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ फ्रूट्स क्या है, ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट कर देंगे, यानी फ्रूट्स अब चूंकि फ्रूट्स प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो इसलिए आर का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का नोट लाएंगे। देखिए एक्टिव में भी हेल्पिंग वर्ब का नोट है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब का नोट आ जाएगा, ठीक है। बीइंग आ जाएगा फिर नोट के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड होती है, ठीक है। बाई, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सी, तो सी का ऑब्जेक्ट कर देंगे सर हर, क्लियर। आप देखिए इंटरवेटिव देखते हैं, इंटरवेटिव सेंटेंस, ठीक। तो देखिए इंटरवेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद बीइंग आएगा, ये ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीइंग। थर्ड फॉर्म आ गई, वाई आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना ना भूलें, क्लियर। एग्जाम्पल देखेंगे, वाई आर यू बीटिंग हिम, क्वेश्चन मार्क, ठीक। आप देखिए फार्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो किसी क्वेश्चन वर्ड को उतार लीजिएगा ऐसे ही, वाई। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हिम, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, इज। अब चूंकि ही एक वचन होता है सिंगुलर, तो इसलिए इज आ गया, ही आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, उसके बाद बाई, ठीक। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव में सब्जेक्ट क्या था, यू, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही रहता है, यू, योर, यू, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्लियर। अब देखिए अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर सेंटेंस पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, और द फार्मर्स कटिंग देयर हार्वेस्ट, क्वेश्चन मार्क, आर द फार्मर्स कटिंग देयर हार्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं हो रहा है सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस का शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ड से जब शुरू हो सेंटेंस, तो हम भी सेंटेंस पैसिव में हेल्पिंग वर्ड से ही शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, देयर हार्वेस्ट, ठीक है, उनकी फसल, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्योंकि देयर हार्वेस्ट ये सिंगुलर है, ठीक है, तो सेंटेंस इज से शुरू हो जाएगा और सेंटेंस हो जाएगा इज देयर हार्वेस्ट, इज देयर हार्वेस्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग, कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहती है, कट, ठीक है। इज द हार्वेस्ट बीइंग कट, वाई आ गया थर्ड फॉर्म के बाद। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या था, द फार्मर्स, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, द फार्मर्स, और फिर लास्ट में क्या लगाएंगे,
क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे सेंटेंस में कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव है, ठीक है, यानी निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। ठीक है, अगर सेंटेंस होगा आर द फार्मर्स नॉट, यहाँ मान लो नॉट होता, ठीक है, तो पैसिव में भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर नोट आ जाएगा। ठीक है, यानी सेंटेंस हो जाएगा इज देयर हार्वेस्ट नॉट बीइंग कट बाय द फार्मर्स, यानी बीइंग से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है प्लस साथ में निगेटिव है। ओके, तो ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव। ठीक, थैंक यू।